इसलिए कि आका करीम इरशाद फरमाते हैं, आका मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जब माह रमजान आता है तो अल्लाह तबारक व तआला बदमाश जिन्नातों को और शैतानों को कैद कर लिया करता है। बदमाश शैतान तो कैद हो गए, जिन्नात कैद हो गए, फिर कौन सा शैतान आपसे गुनाह करवाता है? फिर कौन सा शैतान आपको रोजे से दूर करता है? फिर कौन सा शैतान है जो आपको कुरान पढ़ने से मना किया करता है? इसलिए कि आज के लोग तो ऑफर को हाथ से जाने नहीं देते। आज के लोग छोटे से छोटा ऑफर को भी हाथ से जाने नहीं देते, लेकिन मुसलमानों के पास हर साल एक बड़ा ऑफर आया करता है, हर साल एक बड़ा ऑफर आया करता है। ये रमजान ऑफर नहीं तो और क्या है? बाज दिनों में अगर कुरान की एक आयत पढ़ते हो तो 10, एक हरफ पढ़ते हो तो 10 नेकियां लिखे जाते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती है। लेकिन माह रमजान में 1 का 70 दिया जाता है। माह रमजान में 1 का 70 दिया जाता है। बाज दिनों में एक नफल पढ़ते हो तो 1 नफल का सवाब दिया जाता है। माह रमजान में 1 नफल पढ़ते हो, फर्ज पढ़ने का बराबर का सवाब दिया जाता है। बाज दिनों में 1 फर्ज नमाज अदा करते हो तो 1 नमाज अदा करने का सवाब मिलता है। माह रमजान में अगर 1 फर्ज नमाज अदा करते हो तो 70 फर्ज नमाज अदा करने का सवाब मिलता है। तो हर सिक्के के 2 पहलू हुआ करते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू हुआ करते हैं। रमजान में अगर नेकियों की तादाद बढ़ रही है तो अगर रमजान में गुनाह करे तो क्या उसका तादाद नहीं बढ़ेगा? गुनाहों की तादाद नहीं बढ़ाई जाएगी? बढ़ाई जाएगी। मुसलमानों, मैं आपसे मुखातब हूं, आने वाला जो रमजान आ रहा है आप इसकी कदर करें, इसलिए कि आका करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान में एक बंदे को अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश किया जाएगा। इतने में उसकी शिकायत लेकर के एक हसीनो जमील आदमी जो है आएगा, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में शिकायत पेश करेगा। कहेगा, मौला मेरे करीम, जब मैं इसके यहां मेहमान बन के जाया करता था तो ये मेरी कदर नहीं किया करता था, ये मेरी कदर नहीं किया करता था। हजरात गिरामी वक़ार, जब वो हसीनो जमील नौजवान रब तबारक व तआला के बारगाह में शिकायत पेश करेगा उस आदमी का, वो आदमी कहेगा, भाई मैंने आपको तो कभी नहीं देखा, मैंने आपको कभी नहीं देखा, आप मेहमान बनकर मेरे घर कब आए थे? इरशाद होगा, ये तुम्हारे घर बार बार आया करता था, ये तुम्हारी जिंदगी में बार बार आया करता था। वो इंसान आज ये जिसे इंसानी शक्ल दिया गया है ये कोई आम बशर नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार रमजान आया करता था। ये वही रमजान है। आज अल्लाह तबारक व तआला इसी हसीनो जमील इंसान की शक्ल अता फरमाए। हजरात, आप गौर फरमाएं, अगर रमजान हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, अगर रमजान हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा? फिर हमारा क्या बनेगा? इसलिए कि रमजान के हुर्मत का ख्याल वही करते हैं जिन्हें साहिबे रमजान से मोहब्बत होती है, रमजान वाले लाने वाले से मोहब्बत हुआ करती है। जब रमजान शिकायत करेगा तो फिर क्या बनेगा? फिर हुक्म बारी ताला होगा, हुक्म बारी ताला होगा कि इसने रमजान की हुर्मत का ख्याल नहीं किया, रमजान की हुर्मत को पामाल किया है, इसे जहन्नम में डाल दिया जाए।
लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत कुरान और रमजान ये दोनों अपने साहिबों की बख्शिश कराए। रमजान और कुरान ये दोनों अपने पढ़ने वालों की, अपनी कदर करने वालों की सिफारिश करें। हजरात किस तरह आका फरमाते हैं कि जब किसी को बारगाहे रब्बुल इज्जत में खड़ा किया जाएगा, उसके बाद बन नहीं रहे होंगे, इतने में कुरान जाएगा। कुरान अर्ज करेगा रब्बे करीम ये मुझे रातों में पढ़ा करता था, ये मुझे रातों में पढ़ा करता था, ये मेरी तिलावत किया करता था। मेरे करीम ये माह रमजान में भी मेरी तिलावत किया करता था और दिनों भी मेरी तिलावत किया करता था, मेरी हुर्मतों का ख्याल किया करता था। हजरात गिरामी वक़ार जब कुरान करीम उस बंदे की सिफारिश करेगी, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश को कबूल करेगा। कुरान करीम की सिफारिश को कबूल किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत का मुजदा सुनाएगा। रमजान अपने साहिबों की बख्शिश कराएगा, रब तबारक व तआला के बारगाह में अर्ज करेगा मेरे करीम जब जब मैं इसके वहां आता था, जब जब मैं इसकी जिंदगी में आया करता था, ए मेरे करीम ये मेरी कदर किया करता था, दिन भर रोजा रखा करता था। तेरे हबीब ने जिन जिन बातों से इसे रोका था ये उन बातों से परहेज किया करता था, उन बातों से परहेज किया करता था। मेरे करीम इसके पास तमाम किस्म के खाने हुआ करते थे, तमाम किस्म के मेवात हुआ करते थे, लेकिन वो खाने से परहेज किया करता था। मेरे करीम पीने के तमाम मशरूब हुआ करते थे, लेकिन ये पीने से परहेज किया करता था। मेरे करीम जो चीजें तूने इस पे हलाल किया था, ए मेरे करीम तेरे हबीब के फरमान के मुताबिक पूरे माह रमजान में, पूरे माह रमजान के दिनों में ये अपने ऊपर हराम समझा करता था। हजरात गिरामी वक़ार जब ये बात आ गई है तो आप कहेंगे फिर रमजान में कौन सी चीजें हराम है। हजरात गिरामी वक़ार रमजान मुबारक वो पाक महीना है, वो ऐसा अजमत वाला महीना है कि हजरात गिरामी वक़ार रमजान के अलावा जो और दिनों में हम चावल और रोटी खाया करते हैं ना, ये हलाल भी है, हलाल भी है, इसके खाने का भी सवाब हमें अता किया जाता है। लेकिन जानते हैं और जब माह रमजान मुबारक में, जब माह रमजान मुबारक में जब आप वही रोटी और चावल खाते हैं ना, तो आपको हराम काम करने का गुनाह दिया जाता है, इसलिए कि आपने अल्लाह तबारक व तआला से जंग किया, जंग करने का ऐलान किया है।